यूएस में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक साइलेंट लेकिन बहुत बड़ा चेंज चल रहा है। ओपीटी और स्टेम ओपीटी, जिन्हें अब तक सिर्फ एक टेम्पररी वर्क फेज माना जाता था, अब सीधे H1B फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। USCIS अब H1B से पहले ये चेक कर रहा है कि आपने ओपीटी के दौरान F1 स्टेटस सच में फॉलो किया या सिर्फ पेपर वर्क पूरा किया। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओपीटी से H1B रूट क्यों टफ होता जा रहा है, USCIS क्या क्या रीचेक कर रहा है, फॉर्म I-983 अचानक इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है, अनपेड ओपीटी रोल्स पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट्स किन प्रैक्टिकल स्टेप्स से अपने वीजा फ्यूचर को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि ओपीटी और स्टेम ओपीटी है क्या। तो देखिए, ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो F1 वीजा पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उनके फील्ड ऑफ स्टडी से जुड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने देता है। ये 12 महीने तक वैलिड होता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट कंप्लीशन ओपीटी चूज करते हैं। इस फेज में फुल टाइम वर्क अलाउड होता है, लेकिन काम शुरू करने से पहले USCIS से एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट लेना जरूरी होता है। स्टेम बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टेम ओपीटी एक एक्स्ट्रा 24 मंथ्स का एक्सटेंशन देता है, यानी टोटल 36 मंथ्स तक लीगल वर्क। लेकिन स्टेम ओपीटी के साथ कंप्लायंस लेवल काफी बढ़ जाता है। डिग्री स्टेम डेजिग्नेटेड लिस्ट में होनी चाहिए, एम्प्लॉयर ई-वेरीफाई एनरोल्ड होना चाहिए और सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म I-983। अब जो चेंज आया है वो यहीं से शुरू होता है। इमिग्रेशन अटॉर्नी रिबेका के मुताबिक USCIS ने पिछले एक साल में ओपीटी और स्टेम ओपीटी केसेस में रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस काफी बढ़ा दिए हैं। पहले ऑफिसर्स ये देखते थे कि फॉर्म सही भरे हैं या नहीं, मतलब USCIS ये जानना चाहता है कि क्या आपका जॉब सच में आपके फील्ड से रिलेटेड था, या रिपोर्टिंग टाइम पर हुई, या ट्रेनिंग पर्पस फॉलो हुआ, और क्या एम्प्लॉयर ने जो कमिटमेंट्स दिए थे वो ग्राउंड लेवल पर भी फॉलो हुए। फॉर्म I-983 अब सिर्फ फॉर्म नहीं रहा। इसके पेज 3 पर एम्प्लॉयर US गवर्नमेंट को लिख कर देता है कि स्टूडेंट को कैसे ट्रेन किया जाएगा, सुपरविजन कैसे होगा, लर्निंग गोल्स क्या होंगे और इवैल्यूएशन कैसे होगी। USCIS अब बाद में एविडेंस मांगकर वेरीफाई कर रहा है कि ये सब प्रैक्टिकली हुआ भी है या नहीं। अगर सुपरवाइजर बदल गया, जॉब ड्यूटीज बदल गई, वर्क साइट शिफ्ट हो गया या ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बदला और आपने I-983 अपडेट नहीं किया, तो ये कंप्लायंस गैप माना जा सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब रोल्स अक्सर इंटरनल लेवल पर चेंज होते रहते हैं। अब एम्प्लॉयर से भी डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेक्ट की जा रही है। सुपरवाइजरी मीटिंग्स के नोट्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस और मेंटोरिंग रिकॉर्ड्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज और ट्रेनिंग मटेरियल्स जैसे प्रूफ्स मांगे जा सकते हैं। यानी अब सिर्फ कंप्लायंस स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, सैलरी और जॉब जेन्युइननेस भी बड़ा इशू बन चुका है। स्टेम ओपीटी में रूल क्लियर है, जॉब पेड होनी चाहिए और पे US वर्कर्स के कंपेरेबल लेवल पर होनी चाहिए। USCIS अब ऑफर लेटर्स, पेरोल रिकॉर्ड्स और सैलरी प्रूफ्स एक्टिवली चेक कर रहा है। नॉर्मल ओपीटी के दौरान अनपेड इंटर्नशिप्स अलाउड तो होती हैं, लेकिन स्क्रूटनी यहाँ भी बढ़ गई है। अगर स्टूडेंट कोर बिजनेस रोल निभा रहा है या ऐसा काम कर रहा है जो नॉर्मली पेड होता है, तो अनपेड ओपीटी को पर्पस के खिलाफ माना जा सकता है। अनपेड रोल्स अब ज्यादा सेफ माने जाते हैं जब वो स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में हो, जैसे नॉन प्रॉफिट, रिसर्च या एकेडमिक लिंक्ड रोल्स, जहां लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और सुपरविजन साफ दिखता हो। इस पूरी टाइटनिंग का डायरेक्ट असर H1B चेंज ऑफ स्टेटस पर पड़ रहा है। भले ही $1 लाख H1B फीस चेंज ऑफ स्टेटस केस पर अप्लाई नहीं होती, लेकिन चेंज तभी पॉसिबल है जब फाइलिंग के टाइम स्टूडेंट वैलिड स्टेटस में हो। अगर ओपीटी रिपोर्टिंग में गैप्स हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्लियर नहीं है या स्टेम कंप्लायंस वीक दिखती है, तो USCIS डिले, RFE या फिर डिनाइल तक कर सकता है। ऐसे केसेस में स्टूडेंट को कॉन्सुलर प्रोसेसिंग पर जाना पड़ सकता है, जहां नई फीस और रिस्क जुड़ जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बॉटम लाइन ये है कि ओपीटी अब कैजुअल फेज नहीं रहा। हर जॉब चेंज रिपोर्ट करें, I-983 को रेगुलरली अपडेट करें, अनपेड रोल्स सोच समझ कर लें, सैलरी और सुपरविजन रिकॉर्ड संभाल कर रखें और एम्प्लॉयर से कंप्लायंस प्रूफ मेंटेन करवाएं। आज ओपीटी में की गई एक छोटी सी गलती कल H1B का रास्ता बंद कर सकती है, और सही कंप्लायंस उसी ओपीटी को काफी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी बना सकती है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।